जामिया हमदर्द के 15वें कन्वोकेशन में आज एनसीएमआई के चेयरमैन प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब हमारे साथ हैं ख़ास बातचीत के लिए। एज अ गेस्ट आप तशरीफ़ लाए, आपने पूरे प्रोग्राम में शिरकत की। एनसीएमआई के चेयरमैन भी आप हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जामिया हमदर्द, कैसे देख रहे हैं और आज कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, जामिया हमदर्द एक तारीखी इदारा होने के नाते माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और हमारे कमीशन से ही माइनॉरिटी डिक्लेरेशन इस इदारे को हुआ है। एक प्राउड मोमेंट होता है जब कन्वोकेशन होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो आज जिनको भी पीएचडी डिग्री और गोल्ड मेडल मिले हैं, मैं तो उनको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आने वाली ज़िंदगी में वो कामयाब हो और इस देश की तरक्की के लिए और ख़ास करके हम जो देश के निर्माण में जो इनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसके लिए वो आगे आए। आगे आने के साथ में जो एक रोल मॉडल के तौर पर इस हिंदुस्तान में उभरे और जिनका खास करके जो इस देश का मकसद जो विकसित भारत का है उसमें भी अपना कंट्रीब्यूट करे। और मैं वाइस चांसलर को और सभी फैकल्टी मेंबर को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम किया। ये इदारा के बारे में जितनी मालूमात मुझे आज बताई गई और पहले से भी जो मालूमात हासिल है कि ये इदारा बना ही है, उसका मकसद ही है कि सोसाइटी में कैसे एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है और तालीम से कैसे ज़िंदगी को रोशन करना है, उसके लिए इदारा बना है। और अब्दुल हमीद साहब का ने जिस तरह से इस इदारे को कायम किया था, उनका मकसद को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि इस इदारा में जो आप देखेंगे फार्मेसी लगातार इनका NIRF रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर रहता है। ये यूनिवर्सिटी भी A+ रैंकिंग की है। तो माइनॉरिटी इदारे का खास करके मैं ऑफिसटिंग चेयरमैन होने के नाते ये देखता हूँ कि अगर मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करेंगे तो जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द का भी नाम आता है, जो अपने सूबे में एक अच्छा काम कर रहा है तालीमी के जो इस फील्ड में एजुकेशनल इदारे के तौर पर। तो एक अच्छा ये है और आने से यहाँ के स्टूडेंट के साथ में कुछ इंटरेक्शन भी मेरी हुई। मैं इनका रिपोर्ट भी आज कम्प्लीटली जो वाइस चांसलर ने पेश की उसको भी जानने का मौका मिला। तो उससे एक होता है कि एक कमीशन में जो काम करने का कि कैसे और इनको अपग्रेड किया सकता है इनके अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार को, क्योंकि कमीशन सिर्फ एजुकेटरी बॉडी ही नहीं बल्कि रिकमेंडरी और एडवाइजरी बॉडी भी है। तो उस नाते अगर इस तरह के इंस्टीट्यूशन में जो कन्वोकेशन और इस तरह में जो शामिल होने का मौका मिलता है तो मैं भी कुछ इससे इंटेक लेता हूँ कि कैसे आने वाले दिनों में सरकार को और एडवाइस कर सकूँ, रिकमेंड कर सकूँ कि ये भी और स्टूडेंट्स के साथ में जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो एलाइन हो नेशन बिल्डिंग के तरफ, विकसित भारत के जो मॉडल है उसको फिर आगे अचीव करने के लिए टारगेट के ऊपर में। और ये हिंदुस्तान को जो एक रोल अदा कर सकते हैं जो सारे खास करके मैं समझता हूँ कि चाहे क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी मिलकर हम इस मुल्क को, अजीम मुल्क को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो मेरा रोल हो सकता है उस रोल के तहत भी मैं यहाँ आकर इंटरेक्ट करके उनसे भी कुछ सीखने का काम कर रहा हूँ। जिस तरह से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन के आप अफिशिएटिंग चेयरमैन हैं, अब जामिया हमदर्द की बात कर रहे थे कि जिस तरह से तालीम ही के लिए इसकी बुनियाद रखी गई, ज़ाहिर है तालीमी इदारा है। आप जिसकी बात कर रहे थे कि नंबर 1 है इंडिया में, वर्ल्ड में भी मेडिसिन की डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले में, हालांकि अभी 2026 की रैंकिंग नहीं आई है। NRIF रैंकिंग के साथ में मतलब जो इनके IQAC डिपार्टमेंट्स है उसके भी रिपोर्ट में देख रहा था और बाकी जो वर्ल्ड रैंकिंग के जितने भी पैरामीटर्स है उस पैरामीटर्स में भी इनके कुछ कोर्सेज जो है उसके रैंकिंग में भी हिंदुस्तान में जो दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ में ये कम्पीट कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि फार्मेसी में नंबर 1 NIRF रैंकिंग में लगातार ये इंस्टीट्यूशन आगे जा रहा है और मैं इस इंस्टीट्यूशन में बहुत पोटेंशियल देखता हूँ। यहाँ के खास करके जो रिसर्च एंड पब्लिकेशन में भी जो आर्टिकल इनके पब्लिश हो रहे हैं उसके साथ में जो यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं और दिल्ली में होने का इतना इस इंस्टीट्यूशन के जो कारकर्दगी रही है और जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक जो इनका एम्स एंड गोल्स जो अपने हामिद साहब हम के साथ में ही ये इसको नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, अब्दुल हमीद साहब के जो गोल हैं, बल्कि ये खास करके जितनी भी ICSSR के प्रोजेक्ट हो या दूसरे प्रोजेक्ट हो उसके साथ भी अलाइन हो रहे हैं। रिसर्च में बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी ले रहे हैं और इस इंस्टीट्यूशन में सबसे बड़ी बात है कि पहले भी इनका रोल अहम रहा है देश के कंट्रीब्यूशन में और आने वाले दिनों में भी ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक अहम रोल निभा सकता है। उस तौर पर भी मैं इसको देखता हूँ। तो आखिरी सवाल थोड़ा इससे हटके भी हो सकता है, क्योंकि आप एक आईनी ओहदे पर हैं और माइनॉरिटी इदारा भी है, हुकूमत से भी आप दोनों के बीच में एक पुल का काम कर रहे हैं।
किस तरह का माहौल देखते हैं कि हुकूमत जो और फिर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या हमारे अक़लियती अदारे हैं और आपका इदारा, ये कैसा तालमेल देखते हैं? देखिए, तालमेल की बात करेंगे तो ये कमीशन में जब से मैं ज्वाइन किया हूँ, उसको एक कमीशन को एक प्लेटफॉर्म की तरह मैं देखता हूँ, जो कि जो भारत सरकार से और जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनसे कनेक्ट करने का काम कर रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर इसी विज्ञान भवन में एक बड़ा 1200 इंस्टीट्यूशन का कार्यक्रम भी किए थे, और उस कार्यक्रम में भी रोल ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन नेशन बिल्डिंग था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इम्प्लीमेंटेशन था, और माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर में एक बहुत बड़ा यहाँ पे हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। उसमें भी मेरा मकसद होता है कि हम भारत सरकार के साथ में माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अलाइन करें और एक प्लेटफॉर्म दे कि जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कैसे हम सेफगार्ड कमीशन करें, और साथ में जो इस राष्ट्र के निर्माण में एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि तालीम से ही तरक्की और खुशहाली हो सकती है। आप देखेंगे हमारे इंस्टीट्यूशन में क्रिश्चियन माइनॉरिटी के संत स्टीफन को देखेंगे, इतना बढ़िया कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि सिख माइनॉरिटीज़ में भी जितने इंस्टीट्यूशन है, खालसा के कॉलेज के द्वारा भी इस्टेब्लिश है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेजेज है, मुस्लिम में जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द जैसे इंस्टीट्यूशन हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो ऑलरेडी अब क्राइस्ट है, अब देखेंगे साउथ में है। तो ये सब इंस्टीट्यूशन बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और देश में अच्छे पोजीशन पे हैं। आप अगर कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे और उनको अलाइन करने में कि उनका अलाइनमेंट क्या हो, तो आप अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप बात करेंगे तो कोई टॉप इंस्टीट्यूशन के 5 इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे स्कूल इदारे में, तो 1 to 3 में या 5 में आपको 3-4 इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मिल जाएंगे। अब उनके साथ में थोड़ा उनको डेटा को भी हम लोग ये कर रहे हैं कि उनके अचीवमेंट्स क्या है। एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट के साथ में उनको मैं अलाइन करने का काम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट आल्सो मस्ट थिंक अबाउट द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग, और उसके साथ में भी गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करे उनको मैक्सिमम लेवल में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, उनके जो एजुकेशनल जो टारगेट और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने में। तो कुछ दिक्कतें हैं, उस दिक्कतों का सामना जो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि उनको और गवर्नमेंट को मिलाने का जो कमीशन का काम है और एडवाइजर रिकमेंडरी जो फंक्शन हमारा, उसके तहत जो हम काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब एक माहौल बन गया है। सरकार को भी ये बात लगने लगी है कि ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक अहम रोल हो सकता है इस देश के तरक्की के लिए, और ख़ास करके नेशन बिल्डिंग और जो हमारा विकसित भारत है 2047 को अचीव करने के लिए। तो सरकार के जो खास करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के में धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे मिनिस्टर, वो भी उस मीटिंग में आए थे, और सभी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लोग आए थे। तो उनको भी एक लगा कि ये कमीशन एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, और सरकार के बीच का और माइनॉरिटी एजुकेशन बीच का सेतु का काम करते हुए उनके जो भी इशूज है उस इशूज को हम ठीक ढंग से एड्रेस करने का काम कर सकते हैं, और हम कर भी रहे बाखूबी। जी, शुक्रिया। तो प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब, जिस तरह से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए, इदारों के लिए बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, वो जो आपके एम हैं, आपके जो मकसद हैं, आपके जो अज़ाइम हैं, उसका आज फिर आपने इजहार किया है, और ख़ास तौर पर माइनॉरिटी इदारों को लेकर आप सरकार के साथ मिलकर आगे भी पुरुम्मीद हैं कि काम बढ़ चढ़ कर हम करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।